अरे नरेश, ये लोग कहाँ चले गए? दरवाजा कोई नहीं खोल रहा है। वो 1-2 दिन से तो मैंने भी उनको नहीं देखा। कल नौकरानी और ड्राइवर भी आए थे, घंटी बजा के चले गए। लगता है शहर से बाहर गए हैं कहीं। लेकिन बाहर जाते तो कम से कम दरवाजे में ताला तो लगा जाते। फोन कर लो ना। मैंने भाभी भैया के फोन में ट्राई किया मगर उनका फोन स्विच ऑफ है और लैंडलाइन पे तो घंटी जा रही, कोई उठा नहीं रहा। आपके पास वो चाबी होगी, स्पेयर चाबी, तो प्लीज वो मुझे दे दीजिए ताकि मैं दरवाजा खोल के देख लूं। हाँ हाँ, 1 मिनट। ये लो। भैया, भाभी, महेश भैया, महेश भैया, भैया, महेश भैया, महेश भैया, भाभी, विनीत, प्रिया, विनीत, भाभी। आपके ब्रदर को जानता था मैं। कई केसेस पर हमने एक साथ काम किया। अभी जो सतना ड्रग रैकेट हुआ है उसके क्राइम रिपोर्टर वही थे। कई केसेस सॉल्व किए थे हमने। हमेशा पुलिस की मदद किया करते थे। मैं मानता हूं कि ये जरा मुश्किल है, पर आपको पुलिस की मदद करनी होगी। 2-3 बातें बतानी होंगी आपको। पूछिए। देखिए, मोटिव तो चोरी का ही है, क्योंकि अंदर एक लॉकर और 2 अलमारियां तोड़ी गई हैं। कुछ गहने भी मिसिंग। हो सकता है कैश लेकर भी भागे। सर लेकिन भैया घर पे कैश नहीं रखते थे। पर उनका वॉलेट तो मिसिंग है। मोटिव तो चोरी का ही लगता है। पर ये जो कोई भी था जान पहचान वाला था। वो कैसे? क्योंकि अगर कोई अनजान होता तो या तो दरवाजा तोड़कर आता या फिर ताले। सर दरवाजा बिल्कुल ठीक था। मैंने खुद पड़ोस के यहाँ से चाबी मांगकर दरवाजा खोला है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? यही 2 गली छोड़ के मेरा मकान है, 321/9, वही रहता हूँ। अच्छा, इन पिछले 2 दिनों में क्या आप अपने भाई से नहीं मिले? सर मैं एक्चुअली मैं मार्केटिंग करता हूँ और 2 दिन उसी के सिलसिले में ग्वालियर में था। आज ही सुबह यहाँ पहुँचा और ये सब हो गया। देखिए, देखने से तो मामला ये चोरी का ही है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर चोर चाहता तो सारा सामान लेकर निकल सकता था, पर लेकिन उसने इन सबको इतनी बेरहमी से मारा क्यों? हो ना कोई तो जान पहचान वाला ही है। ये जो कोई भी थे बहुत गुस्से में थे। बहुत पर्सनल सा लग रहा है ये मामला। अच्छा, आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको शक हो या आपके भाई की किसी से दुश्मनी हो? सर भैया तो क्राइम रिपोर्टर हैं। उनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो एक तरफ तो आपको काफी नाम, शोहरत और कदरदान देता है, वहीं दूसरी ओर आपके ढेर सारे दुश्मन भी बना देता है। पत्रकार महेश अवस्थी, जिनका क्राइम रिपोर्टिंग में अच्छा खासा नाम था, उनके साथ भी शायद यही सब हुआ। ईमानदार, निडर होने के साथ साथ अपराध अन्वेषण यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में वो पुलिस के मददगार के तौर पर भी जाने जाते थे। शायद इसलिए महेश अवस्थी और उनके परिवार के साथ हुआ यह हादसा इंस्पेक्टर पठान के लिए किसी व्यक्तिगत त्रासदी से कम नहीं था। शायद यह हत्याकांड किसी दबी रंजिश या किसी पारिवारिक विवाद का ही परिणाम था।
जिसे लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। इंस्पेक्टर पठान इस जघन्य हत्याकांड के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए कमर कस चुका था। ये चाबी जो आपके पास रहती है, कब से है ये चाबी आपके पास? 1 साल से। 1 साल पहले जब महेश भाई हरिद्वार गए थे पूरी फैमिली के साथ, तब हमें ये चाबी दे के गए थे और फिर आने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप ही रखिए, न जाने कब जरूरत पड़ जाए तो। अच्छा, महेश जी के अलावा ये चाबी आपसे कभी किसी और ने ली? नहीं, किसी ने। आप बता रहे हैं कि आपने महेश जी को 2 दिन से नहीं देखा। इस बीच इधर घर पर क्या कोई नहीं आया? ड्राइवर और मेड आए, घंटी बजाई और चले गए, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अच्छा, जिस दिन ये क्राइम, मेरा मतलब परसों, आप लोग कहाँ थे? यही घर पर ही थे। कोई खटखा, कोई आवाज, ऐसा कुछ आपने सुना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। साहब का फोन आया था कि बोल रहे थे कि 9 बजे आ जाना। 9 बजे? हाँ साहब, उनका कोई जरूरी मीटिंग था तो बोले शार्प 9 बजे आ जाना वरना अंदर करा दूंगा। भाई साहब बड़े मजाकिया किस्म के इंसान। किस बात की मीटिंग थी और कहाँ? कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं। कितने सालों से काम कर रहे हो महेश जी के साथ? 7 साल हो गए। इन 7 सालों में महेश जी का किसी के साथ झगड़ा फसाद हुआ? एक गिलास पानी चाहिए। वर्मा जी, जरा पानी लाइए। सर, महेश साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। इतना जानता हूँ कि महेश साहब बड़े नेक दिल आदमी हैं। वो कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि वो नेक दिल इंसान है? सब पिछले साल हमारी अम्मा का श्राद्ध था तो हमने साहब से छुट्टी मांगा 3 दिन का, तो साहब ने झट से छुट्टी दे दिया और साथ में कुछ पैसे भी दे दिए कि अम्मा का श्राद्ध है, ले जाओ, कुछ काम आएगा। तो और क्या छिपा रहा है? बोल। जी अभी बताएगा या तेरी खातिरदारी करवाऊं? हाँ बोल यार। सब परसों साहब के साथ आ रहे थे हम अखबार के ऑफिस से, तो हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है तुम्हारे? पत्रकार महेश अवस्थी, वो सब छोड़ो, मुझे सब मालूम है तुम लोग कहाँ हो और बच्चा कहाँ है। इंदौर मोरीना हाईवे 51 माइलस्टोन, मीडिया में खबर फैल चुकी है। तुम मिलो तो बताएं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पुलिस को लेकर वहां पहुंचते हैं। इतना बता देते हैं कि तुम्हारे निकलने से पहले पहुंच जाएंगे हम। अच्छा, कब किया था कॉल? परसों 6:30 बजे शाम को। परसों 6:30 बजे। ये नई सूचना जांच को एक अलग ही दिशा में ले गई। पठान जुटा हुआ था उन खबरों की तह तक जाने में जो दबी जुबान में यह कहे जा रही थी कि हो ना हो महेश ऐसे किसी काम में लिप्त था जिसकी किसी को कानो कान भनक नहीं थी। मुमकिन था कि महेश किसी के लिए खतरा बन चुका था। किसी का कत्ल करने के लिए यह अपने आप में कम वजह नहीं होती, या यह भी हो सकता था कि यह एक लूटपाट की ही घटना थी। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस घटना में उन लोगों का भी हाथ हो सकता था जिनसे महेश का पाला दिन रात पड़ता था। पठान को पता नहीं था कि यह उसके करियर का सबसे पेचीदा मामला साबित होने वाला था, ऐसा जिसका अंजाम उसे हैरान कर देने वाला था। ये सब करो और देख लो इसको, ठीक है? दो दिन से कहाँ थे तुम? साहब, हम घर पे ही थे। विनीत की माँ के घर हम गए थे। 2 टाइम का बर्तन और 1 टाइम का झाड़ू रोज का हमारा काम था। हमने दरवाजा बहुत खटखटाया साहब, पर किसी ने नहीं खोला।
फिर हम चले गए। घर में किसी के साथ तेरा झगड़ा वगैरह? नहीं साहब, अब क्या बताएं, बीबी जी, बाबूजी, मोड़ा मोड़ी सब बहुत गौ थे। बीबी जी ने दिवाली पे हमें धोती और चप्पलें भी दी थी। उनके बारे में अब हम क्या कहें। ठीक है, तुम जाओ। बैठिए। थैंक यू। पिछले हफ्ते के अखबारों में जितनी भी खास खास खबरें थी वो आप मुझे एक एक करके बताइए। सर वो हाँ सर, मंगलपुरी में डबल मर्डर हुआ था। और दूसरा, क्रिकेट सटोरी उल्लास पांडे को हमने अरेस्ट किया था शिवपुरी से। नानकपुर में एक फौजी ने आत्महत्या की थी। हाँ सर, वो कैप्टन सूर्यकांत देव। और सर वो सिविल लाइंस में सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी के बेटे की किडनैपिंग। पूरे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी सर। यस सर। महेश, पत्रकार महेश इन 2 केसेस पर रिपोर्ट कर रहा था। हाँ सर, हमने पढ़े थे वो आर्टिकल। मंगलवार 12 जून 6 बजे महेश के मोबाइल फोन पर जितने भी कॉल्स आए हैं उन सब के रिकॉर्ड निकलवाओ। जी सर। सर आपको नहीं लगता कि खुद महेश शायद वो किसी क्रिमिनल को ब्लैकमेल कर रहा था? अब मेरा कहने का मतलब ये है कि महेश के पास सबूत थे और वो क्रिमिनल को। नहीं रवि, अगर महेश ऐसा कुछ भी करेगा तो वो सिर्फ अपराधी को सामने लाने के लिए करेगा और अपने स्वार्थ के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था। वह ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं था। पर सर आजकल कई लोग ऐसा करते हैं। और फिर महेश ने तो फोन पर किडनैपर से मिलने की बात की थी, शायद पैसों के लिए। नहीं, महेश कभी कानून नहीं तोड़ेगा और पैसों के लिए तो ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। बात कुछ और है। मैं कम इन सर? यस, कम इन। सर, बोलो। महेश के लैपटॉप में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। क्या? महेश कोल माफिया पे रिपोर्टिंग कर रहा था। उसके 3 आर्टिकल देशांतर में छपे थे और एक आर्टिकल साप्ताहिक संदेश में छपा था। जब मैंने उसका लैपटॉप सर्च किया तो उसमें कई ऐसे फोल्डर थे जिनमें बहुत सारा डाटा था। मतलब उसके पास बहुत सारे आर्टिकल के लिए मटेरियल था। और सर, जिसके पास इतना डाटा हो और अगर ये बात कोल माफिया को पता चले तो उसकी जान तो खतरे में ही होगी। हो सकता है। अच्छा, मंगलपुरी में एक डबल मर्डर हुआ था, क्या उसके बारे में किसी फोल्डर में इंफॉर्मेशन या डाटा मिला? डबल मर्डर? नो सर, नो इंफॉर्मेशन। इट्स ट्रू इंस्पेक्टर, महेश कोल माफिया पर रिपोर्ट कर रहा था। इनफैक्ट उनकी ओर से उसे धमकियां भी मिल रही थी, पर महेश कभी किन्हीं धमकियों से रुका नहीं। थ्रेट्स नेवर स्टॉप्ड हिम। पर क्या? पर एक दिन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रिया किधर? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। प्रिया, आप कौन? हम आपके पापा के दोस्त हैं। विनीत, आप लोग कमरे में जाइए। आप सभी लोग कमरे में जाइए। ठीक। क्या बात है? बड़ी प्यारी बेटी है आपकी। देखिए, अरे आपकी बेटी को जाके बोलो
कि गिफ्ट जरा आराम से खोले। कहीं अंदर तार छिड़ गया तो बूम धमाका हो जाएगा। ब्लास्ट। मजाक कर रहा है, आदत है इसकी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मेहमानों से ऐसे बात नहीं की जाती पत्रकार। कुछ चाय वाय, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक। हाँ, गेट आउट, कम ऑन, गेट आउट। देखो भैया, चले तो हम जाएंगे ही, लेकिन ये जो तुम कागज काले कर रहे हो ना हमारे बारे में, इसे बंद कर दो। नहीं तो अगली बार गिफ्ट असली होगा, असली धमाका। घर, बाल बच्चे, बीवी, क्यों इन सबकी जान जोखिम में डाल रहे हो? हाँ? I say get out. Get out! चलो भैया, पत्रकार महोदय कह रहे हैं गेट आउट, तो गेट आउट हो जाते हैं। लेकिन जो बात बोली है उसे कानों में डाल लो, जमा लो। पहले तो इंस्पेक्टर धमकियां फोन पर आती थी, महेश डिड नॉट केयर। पर बात जब परिवार पर आ जाए तो आप समझ सकते हैं। उन लोगों के सामने तो नॉर्मल रहता था, पर एक्चुअली में वो अंदर से काफी घबराया हुआ था। अच्छा, कौन थे ये लोग? कोई नाम पता? एक मिनट। महेश अवस्थी को जानते हैं आप? नहीं सर। अच्छा, आप नहीं जानते, लेकिन महेश जी तो जानते थे आपको। अच्छा, ये आर्टिकल देखा आपने? इसमें महेश जी ने आपके बारे में लिखा है। इसमें जिक्र है कि महेश जी की आपसे मुलाकात हुई थी। ऐसे 3 और आर्टिकल्स हैं। अब यहां बताओगे या थाने चलोगे? देखिए साहब, ये पत्रकार हमें ब्लैकमेल कर रहा था, धमकी दे रहा था कि कोई हमारे बारे में छापेगा। एक तो ये आपके सामने है, ये सरासर गलत है, टोटल रॉन्ग। तो सर, हमने उसे समझाया, मना किया, मगर मानता ही नहीं था। और आपने उसे मरवा दिया? क्या बात करते हैं सर, हम बिजनेसमैन हैं, क्रिमिनल्स नहीं हैं। एक तो हमने महेश को घर जाकर समझाया था, उसके बाद उसने रिपोर्टिंग बंद कर दी। और एक बार अगर उसने रिपोर्टिंग बंद कर दी तो हम क्यों मरवाएंगे उसे? वो तो खैर हम पता लगा लेंगे। सर, अगर आप सच मानो तो हमारे इस धंधे में मीडिया और पब्लिक की नजर में आना ही गलत होता है, और मर्डर करना, उससे हमारे धंधे को फायदा नहीं, नुकसान होता है। चलो रवि। रवि, ये सर, नजर रखो इस पर। ओके सर। सर, हाँ, वो नरेश आया हुआ है, महेश पत्रकार का भाई। बुलाओ। ठीक है सर। सर एक्चुअली एक बात याद आई थी मेरे को, तो मैंने सोचा आपको जाके जल्दी से बता दूं ताकि आपको इस केस में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। बताइए। सर 10 से 15 दिन पहले मेरी भाभी, मेरा मतलब है कि मेरी भैया की वाइफ अन्नू और उनके कजिन भाई मनोज के बीच में कुछ प्रॉपर्टी को लेके बड़ा झगड़ा हुआ था। चाचा, आप क्यों चलो? ये गेम मेरे और तेरे नरेश चाचा के बीच है, नो टीम्स। पापा, मैं आपके साइड हूँ, आप ऊँट चलाइए। चलो, ये तो मैंने चल दी। अरे मनोज मामा, अरे इधर से। बात करनी है आपसे। पहले होश में आ जाओ, फिर बात करना। होश में हूं मैं, पूरे होश में हूं।
अनु से जाकर बोलो, गांव में जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं लाके दे मुझे। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अन्नू के दादा ने प्रॉपर्टी अन्नू के नाम कर दी है, अब वो बदल नहीं सकता। अरे कैसे नहीं बदल सकता? किसके बाप की मजाल है तो? आँख किसको दिखाता है? जार पेपर लेके आ। तुम फिर आ गए यहाँ? लगता है तुम्हारे बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। धरनी चाचा को भी तो पता चले तुम यहाँ आके क्या गुल खिला रहे हो। तू चुप कर, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तू तोड़ेगा उससे पहले मैं तेरा तोड़ दूंगा। नरेश, जाओ निकलो यहाँ से, कल बात करेंगे। अभी जाओ यहाँ से। क्राइम की खबर छापता है ना तू? अब देख कैसे खबर बनाता हूँ तुझको। किसी के बाप से नहीं डरता मैं। चल जाओ, जाओ निकलो यहाँ से। ये मनोज कहाँ रहता है? सर ये बेरी कलान सागरपुर। बेरी कलान सागरपुर। क्या बात कर रहे हैं आप? अनु हमारे ताऊ की लड़की थी, मगर ताऊ और हमें कभी बनी ही नहीं। उसको मार के क्या मिलेगा हमें? हमें तो बस वो जमीन के कागज चाहिए थे, और वो भी उसके दस्तखत के साथ। अब वो नहीं रही तो नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। पता नहीं कहां से लाऊंगा वो दस्तखत, और अगर वो कागज मिल भी गए तो क्या करेंगे उसका हम? सर, झगड़ा था, बहुत झगड़ा था हमें। धमकी भी देकर के आया था मैं। दारू बहुत पी रखी थी उस दिन मैंने, मगर सर उसको मार के क्या फायदा? और वो जमीन भी किसी ट्रस्ट को चली जाएगी, और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, खाली। रवि, कैसा? इस पे भी नजर रखो। कमाओ कैसे? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, संदेह के घेरे में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इस नृशंस हत्याकांड को लेकर मीडिया में कोहराम मचना स्वाभाविक ही था। आखिरकार परिवार समेत खुद की भी जान से हाथ धो बैठा ये शख्स उनका अपना साथी था। चारों ओर से बढ़ते दबाव के बीच पठान मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने में लगा हुआ था। उसकी मेहनत को रंग लाते ज्यादा देर नहीं लगी। 5 दिन पहले वरुण मधेसी का अपने स्कूल के सामने से अपहरण हो गया था। मीडिया और पुलिस इस बात से काफी हैरान है कि आज पूरे 5 दिन बाद वरुण को बिना किसी फिरौती अपहरणकर्ताओं द्वारा छोड़ दिया गया है। आखिर क्यों? अब वरुण पुलिस को अपराधियों तक पहुंचाने में मदद करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के एक जिले में हाँ रवि, ये वरुण मधेसी का केस किसके पास है? ओके सर, गुड न्यूज़ है। क्या? फोन कॉल्स की डिटेल्स आ गई हैं। इसके हिसाब से 12 जून को तकरीबन 6:42 पर महेश ने अजय शर्मा को फोन किया। अजय शर्मा? ये तो पुराना हिस्ट्री शीटर है। जी सर। हाँ? और सर, मधेसी किडनैपिंग केस को थाना जमनिया हैंडल कर रहा है। वहां पता किया था तो पुलिस को इसी अजय शर्मा पे शक है। चलो, एक रास्ता तो खुला। डबल मर्डर, खोल मनोज, किडनैपिंग। जमुनिया थाना इंचार्ज को इन्फॉर्म करो, उनसे अभी मिलना है, तुरंत। अभी निकलते हैं। चलो। कब सर? क्या हुआ? सर, वो मीडिया आपका बाहर इंतजार कर रही। चलो, उनसे भी मिल लेते हैं, उन्हें भी ये खुशखबरी दे देते हैं कि हमारे हाथ एक नया सुराग लगा। कम। वरुण मधेसी की मदद से 2 स्केच बनवाए हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक मुन्ना रावत है और दूसरा अजय शर्मा। लेकिन बच्चे को बिना फिरौती के छोड़ दिया, क्या कुछ पता चला? नहीं। पत्रकार महेश अवस्थी के मामले में भी हमें इन्हीं दोनों की तलाश है। अच्छा। शायद महेश को इस किडनैपिंग के बारे में कुछ मालूम था, और ये भी कि ये किया किसने। शायद इन दोनों से बात चल रही थी इसमें।
अच्छा, कहीं पत्रकार बात उगल ना दे इसलिए उड़ा दिया उसको। सिर्फ उसे ही नहीं, पूरी फैमिली को। पठान साहब, बच्चा तो घर पहुंच गया है, लेकिन शहर में अभी भी हाई अलर्ट है, तो ये दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे। थैंक यू चौबे साहब, थैंक यू। चाचा चाय बना। साहब, वो बच्चे लोग के फीस के लिए बहुत बहुत थैंक यू साहब। इस साल का हो गया, अगले साल भी मिलेगा। 5,000 रुपया नगद अलग से। आप हुक्म करो ना साहब। इसको देखा? जानता हूँ साहब, अजय शर्मा। कहाँ मिलेगा ये? साहब अभी तो इधर नहीं है, सुना है कि मुरैना की तरफ निकला है। पता कर। जी साहब, जैसे ही पता चलता साहब आपको फोन करता हूँ। ठीक साहब। अजय शर्मा की तलाश में पठान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महेश अवस्थी की ईमानदारी पर पठान को पूरा यकीन था, इसलिए इस हत्याकांड के जिम्मेदार अपराधी की तलाश और भी अहम हो चली थी। पर चौबे को रह रहकर एक ही बात परेशान किए जा रही थी कि आखिर ये महेश चाहता क्या था। पुलिस को सूचना दिए बगैर अपहरणकर्ताओं से सीधे बातचीत कर वो क्या हासिल करने की फिराक में था। क्या वो पुलिस को सूचना देने से पहले अपहरणकर्ताओं और अगवा हुए बच्चे की लोकेशन की सारी जानकारी हासिल कर लेना चाहता था, या वो इन अपहरणकर्ताओं से सीधे सौदेबाजी कर अपने लिए कुछ पैसा बना लेना चाहता था। इधर खबरी संदिग्ध आरोपी के शायद बेहद करीब पहुंच चुका था। साहब, मेरे बच्चे की 1 साल की फीस तैयार रखो आप। फर्स्ट फ्लोर। आओ। क्या? दरवाजा। मैं बताता हूँ साहब। बच्चे का अपहरण हमने किया था साहब, मैंने और मुन्ना ने साहब। फिर पता नहीं किधर से वो पत्रकार महेश, उसका फोन आ गया साहब। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है तुम्हारे? कौन बोल रहा है? पत्रकार महेश अवस्थी। बात क्या है? और ये नंबर कहाँ से मिला? वो सब छोड़ो, मुझे सब मालूम है तुम लोग कहाँ हो और बच्चा कहाँ है। इंदौर मोरिना हाईवे 51 माइलस्टोन। मीडिया में खबर फैल चुकी है। चाहते क्या हो? तुम मिलो तो बताएं। नहीं मिलते तो
कोई दिक्कत नहीं, हम पुलिस को लेकर वहां पहुंचते हैं, इतना बता देते हैं कि तुम्हारे निकलने से पहले पहुंच जाएंगे हम। क्या हुआ? कौन था? अरे कोई महेश अवस्थी है, पत्रकार है, उसको सब मालूम है। क्या क्या मालूम है? अबे तू तू क्या बक रहा है बे? अरे उसको सब मालूम है कि साले हम यहाँ छुपे हुए हैं और बच्चा अपने पास ही है। कहता पुलिस लेकर कभी भी पहुंच जाएगा। चाहता क्या है? कहता मिल के बताऊंगा। मुझे नहीं मिलना किसी से। और हाँ, और जल्दी से इसको निपटा। और एक बात, फिरौते की रकम थोड़ी कम कर दे। कम? कितनी? अभी एक है, 50 लाख कर दे। लगा फोन, लगा उसके बाप को। 50 लाख निकालने में उसे देरी नहीं लगेगी। सही कह रहा भाई, ऐसे कर, पैसे ले और निकल यहाँ से। 1 करोड़ के चक्कर में ऐसा ना हो कि पुलिस घेर ले हमें। लगा फोन, लगा फोन, लगा। हाँ, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हम लोग तो सोच रहे थे कि क्या करें, कि पता लगा कि पत्रकार तो मर गया साहब। गड़बड़ हो गई यार। क्या हुआ? अरे वो पत्रकार महेश अवस्थी है ना, वो मर गया, वो भी फैमिली के समेत। अबे कैसे? अरे मोबाइल पे बात हो रही थी ना हमारी उससे। हाँ तो? पुलिस को तो अब हम पर ही शक होगा। तो हमने थोड़ी ना मारा उसे। बेटा आग लगा देगी पुलिस इधर। निकल यहाँ से। अबे इसका क्या करें? बेटा बच गए ना तो ऐसे और निकाल लेंगे। छोड़ इसको और निकल यहाँ से। ठीक है, निकल। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूछताछ में पठान के सामने झूठ बोल सके। अजय के मुंह से निकले कबूलनामे से सिर्फ उसके अपहरणकर्ता होने की पुष्टि हो रही थी। अजय दावा कर रहा था कि उस पत्रकार और उसके परिवार के हत्यारे के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं थी। पठान की झुंझलाहट अब उफान पर थी। पठान एक ही चीज चाहता था, अजय से सबूत के साथ सच उगलवाना और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना। पर अजय था कि अपने बयान से टस से मस नहीं हो रहा था। अब अगर अजय सच बोल रहा था तो पठान के लिए इसका मतलब एक ही था कि जांच की नए सिरे से शुरुआत। और अगर अजय झूठ बोल रहा था तो अजय की मोटी खाल को चीरकर सच निकलवाने के लिए पठान को किसी नए हथियार और पैतरे की जरूरत पड़ने वाली थी। देख भाई अजय, कहानी तो अच्छी बनाता है, लेकिन ये तेरी कहानी यहाँ नहीं चलेगी। चल बता, कहाँ है मुन्ना? सब वो तो हम भाग गए थे साहब। मुन्ना एक तरफ निकला, मैं दूसरी तरफ निकला साहब। हमें छोड़ दो साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ रवि, अपने आप को बहुत होशियार मानता है ना तू? हाँ? तेरे मुन्ना ने सारी पोल खोल दी। अब तेरी कहानी खत्म। चल रवि। मैनेजर, आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। आप ये कहने पर हम महेश के बैंक अकाउंट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राइट। यही खतौल के पास किसी एटीएम से विड्रॉ किए गए हैं। 3000 रुपए निकले हैं महेश अवस्थी के अकाउंट से और उन्हीं का ही एटीएम कार्ड यूज किया है किसी ने। कितनी देर पहले? यही कोई लगभग 45 मिनट पहले। अच्छा, आपके पास इनकी सीसीटीवी फुटेज तो होगी? जी हाँ है, वो मैंने मंगवाई हैं। बस जैसे ही वो आती हैं मैं उसे लेकर आता हूँ। राइट, थैंक यू। पठान साहब, इसके बाद जो अगला आदमी एंटर करेगा ना, उसी ने ही महेश के अकाउंट से पैसे निकाले। चलो असली कातिल को पकड़ते हैं। क्विक, फास्ट।
हाँ भाई, पैसे कम पड़ गए थे, 3000 रुपए निकाले तूने एटीएम से। सब वो बैंड वालों को एडवांस देने थे। बैंड तो हम बजाएंगे तेरा। चल। आप क्यों बजाओगे? सर एक बात सच्ची बोलूं, महेश सर कतई पसंद नहीं थे हमको। क्यों? कहाँ ये आदमी थे सर। माना कि हमने कर्जा ले रखा था उनसे 35,000, पर शादी की बात थी। अब 35,000 में भला शादी थोड़ी होती, फिर चुका देते, कौन सा मरे जा रहे थे। पर क्या? 4 रोज पहले उनसे पैसा मांगे थे शादी के लिए। बोले हो गया, जितना देना था दे दिया। लेकिन एक बात बुरी लग गई साहब। कौन सी बात? बोले कि तुम्हारी भाई की शादी का ठेका उठा रखा हमने। साहब हमें कोई कुछ भी बोले ना, हमें मंजूर है, लेकिन हमारे छोटे भाई विक्की को वो मंजूर नहीं साहब। विक्की छोटे बच्चे जैसा है मेरा। इससे पहले भी तुमने अपने हिसाब से लोन लिया? हाँ लिया है। चुकाया? नहीं। फिर सबको क्यों मारा? सबको नहीं मारना चाहते थे साहब, सिर्फ महेश सर को मारना चाहते थे। साले को सब वो मेरी छत से पानी चू रहा है, तो आज रात यहाँ सो जाऊँ, कल मरम्मत करा लूँ। हाँ हाँ ठीक है, किचन में सो जाओ जरा। बिस्तर है ना? हाँ बिस्तर। नमस्ते भाभी। ये साहब की बेल बजा रहा हूँ, ये खोल नहीं रहे, कहीं गए हैं क्या? पता नहीं भैया। अच्छा, बेल बजा रहा हूँ काफी देर से, खोल नहीं रहे। आपको कुछ नहीं मालूम? नहीं। साहब जो हमने किया है, फांसी भी बहुत कम है उसके लिए। लेकिन सर एक बात का अफसोस रह गया। वो क्या? आपने थोड़ा जल्दी पकड़ लिया। शादी तो हो जाने देते। शादी का मामला था, बरसों का अरमान था हमारा, इतनी सारी तैयारियां की थी, मोरिना का बैंड बुक कराया था, और इतनी अच्छी लड़की मिल गई थी साहब। अच्छा। और साहब इन मामलों में थोड़ी सी तो इंसानियत होती है ना। शादी की बात थी, और कौन सा रोज रोज शादी होती है। इतने सारे लोग आए थे, बस आप एक रोज और ठहर जाते हैं, बेइज्जती हो गई। ले जाओ इसको।
गिरफ्तारी के बाद इस वक्त संतोष पर 4 लोगों की हत्या और लूटपाट का मुकदमा चल रहा है। अदालत से जो भी निर्णय आए, लेकिन एक निर्भीक और ईमानदार पत्रकार एवं उसके हंसते खेलते परिवार की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अनुसार पिछले 2 दशकों में दुनिया के अलग अलग देशों में लगभग 864 पत्रकार हादसों के शिकार होकर जान गंवा चुके हैं। सन 1992 से हमारे देश में विभिन्न हादसों में करीबन 27 जानें गईं। इनमें से 20 पत्रकार तो केवल आसाम से ही थे। इंस्पेक्टर पठान और उनकी टीम के प्रयासों की जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि इतने संदिग्धों और इस घटना से जुड़े अलग अलग तारों के चलते ये केस बेहद उलझा हुआ लग रहा था, जो बाद में महज लूटमारी का एक ऐसा मामला निकला जो बात बिगड़ने से हत्याकांड में तब्दील हो गया था। मीडिया ने भी अपने सहकर्मी की हत्या के खिलाफ दबाव बनाया और पुलिस और प्रशासन को तत्परता से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया।